एनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। फिलहाल हम लोग निफ्टी पर 17,550 का एक बहुत बढ़िया मंजर देख रहे हैं। 43 अंक ऊपर आपको ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा और दिन का उच्चतम लेवल था 17,600। तेजी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको निफ्टी बैंक पर आती हुई दिखेगी। 403 अंक की वृद्धि 37,675 और दिन का उच्चतम लेवल है 37,890। बचे हुए 90 मिनट में देखते हैं किस हिसाब से आपको बाजार ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। कमाई के अड्डे का लुत्फ आप उठा रहे हैं सीएनबीसी आवाज़ और इबेक्स कैश के इस ज़बरदस्त स्टूडियो से। हमारे साथ वीरेंद्र जी जुड़ रहे हैं नोएडा से। कुमार साहब। जी अशल जी नमस्कार। और इस वक्त अगर आप देखें तो इंडस्ट्रीज सब्सटेंशियल मूव लेके ट्रेड करते हुए, लेकिन आपकी अप्रोच क्या रहे, मॉर्निंग में हमारी अप्रोच क्या थी, इसको लेके थोड़ा डिस्कशन करते हैं। याद रखिएगा निफ्टी और निफ्टी बैंक के दोनों के चार्ट्स स्क्रीन पर रखिए। एक बात आपको बतानी काफ़ी ज़रूरी है। सुबह हमारी अप्रोच थी बाय करेंगे 541 के ऊपर, 17,541 के ऊपर। एक बड़ा पिवट पॉइंट है इंट्राडे में 17,610, वहीं से निफ्टी ऊपर की तरफ से नीचे घूमा है। उस कॉल पे फ्यूचर्स पे प्रॉफिट आपको मिला होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बैंक निफ्टी पे हमारी अप्रोच थी कि 37,400 के ऊपर बाय करेंगे। कल का हाई जैसे ही कटा बाय करेंगे। 37,500 एक रेजिस्टेंस पॉइंट है और उसके बाद आपको लगभग 300 पॉइंट का समझ लीजिएगा कि एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग मिलेगा और एग्जैक्टली इंट्राडे हाई समझ लीजिए कि वही था 37,860। अब दो बातें समझ लीजिए। आपने प्रॉफिट लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो भी अगर आप देखें आप प्रॉफिट्स में है। तीसरी बात आप समझ लीजिएगा कि दोनों ही इंडेक्सेस पैरेलली रखिएगा, दोनों ही इंडेक्सेस को। दोनों ही इंडेक्सेस 100 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। दोनों ही इंडेक्सेस 17,500 के पुट राइटर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। दोनों ही इंडेक्सेस में बैंक निफ्टी 37,500 के पुट राइटर के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और दोनों ही इंडेक्सेस याद रखिएगा जाके अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी का 50 डे में आता है 17,741 जो कि बहुत दूर है, और निफ्टी बैंक का 50 डे में आता है करीब 38,200 पर। समझ लीजिएगा कि वॉलेटिलिटी रहेगी, थोड़ी आपको वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ेगी, लेकिन जब तक 17,500 के ऊपर निफ्टी है डिप्स को बाय करने में कोई हर्ज नहीं है। याद रखिएगा कैलकुलेटेड रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है, और निफ्टी बैंक में लॉन्ग रहने में कोई हर्ज नहीं है, कैलकुलेटेड रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है। दोनों जगह 17,500 पे और 37,500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। तो याद रखिएगा हम एक बड़े एवरेज को चेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कल एक्सपायरी है, थोड़ी वॉलेटिलिटी होगी, लेकिन 17,500 और 37,500 के ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जताइए। खैर, ये रही बात निफ्टी बैंक की। थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। एक काम करता हूं, आपको इस पैनल से जरा थोड़ा सा वाकिफ कराता हूं जो आज कमाई का अड्डा में हमारे साथ होगा। हमारे साथ कमाई का अड्डा में जो मेहमान है, आइए स्क्रीन पर देखते हैं क्या उनको आज हमारे साथ है। गौरांग शाह फंडामेंटली बाजार को आंकते हैं, कविता जैन, राहुल शर्मा, सिद्धबरन पाती, चंदन तापड़िया, राजेश सतपुते और प्रकाश काबा मौजूद हैं। और साथ ही साथ इनसे जब बातचीत कर रहे होंगे, साथ ही साथ जायजा लेंगे डीलर रूम चेक का। यतिन से बात करेंगे डीलर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, उनका रुख सेक्टर्स को लेकर, स्टॉक्स को लेकर क्या है, क्या लॉन्ग और क्या शॉर्ट साइड पे पिक कर रहे हैं। और उसके बाद 3:10 पर मैं और शैल जी शुरुआत करेंगे अपने मोमेंटम कॉल्स के क्रम का। शैल जी चलिए वीरेंद्र जी, बिना विलंब के अपने पैनल से मिलते हैं और आपके साथ राहुल शर्मा साहब, प्रकाश काबा जी, राजेश सतपुते जी, कविता जी और गौरांग शाह साहब तैयार हैं अपने व्यूज़ और टेक्निकल कॉल्स शेयर करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर राहुल शर्मा को जोड़ते हैं। नमस्ते राहुल जी, शुभ दिन। और आपके लिए बताइए किस हिसाब से चार्ट्स मूव करते हुए दिख रहे हैं। 17,550 निफ्टी पर आज भी 53 अंक का इजाफा। क्या बुरे दिन बीत गए? और एक बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड शेयर कीजिए। जी हाँ शैल जी, देखिए जो हिसाब से निफ्टी ने लास्ट 2 सेशन में मार्केट ब्रेड्थ में इंप्रूवमेंट देखा है और निफ्टी ने एक तरह से रिकवरी देखी है, यहाँ पर काफी अंदाजा लगाया जा सकता है कि निफ्टी का जो बॉटम है मेरे हिसाब से हो चुका है। हो सकता है कल एक्सपायरी रिलेटेड एक आपको नीचे का राउंड जरूर मिले, जहां पर निफ्टी 17,400 के आसपास का राउंड मार्कर इंट्राडे डिप लेकर आई थिंक ऊपर है। और जैसे वीरेंद्र जी कह रहे थे 17,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 17,500 के ऊपर जब तक हम है क्लोजिंग बेसिस पर, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एज ए स्टॉप लॉस 475 का स्टॉप लॉस लगाइए क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस के लिए। और जहां तक हाई कन्विक्शन ट्रेड की बात आती है, देखिए 2 ट्रेड से आज पहला रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का अगर हम चार्ट देखें तो रिजल्ट के दिन जो हाई लगाया था स्टॉक ने 863 का, उसके बाद लगातार स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। स्टॉक एक फॉलिंग चैनल में नीचे गिर रहा था
उसका आज ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने 760 के ऊपर, और मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ पर बिल्कुल तैयार है 800-820 के लेवल लगाने के लिए। तो 820 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक को बाय करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 750 का, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा पोजिशनल ट्रेड आईसीआईसीआई बैंक में बनना चाहिए। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो है मैकडॉवेल्स में। मैकडॉवेल्स में स्ट्रेंथ काफी जबरदस्त है। इनफैक्ट स्टॉक अपने 20 दिन की मूविंग एवरेज पे पिछले 3 सेशन से सपोर्ट ले रहा है, और आज मुझे लगता है कि स्टॉक ने एक तरह से यहाँ पे रिवर्सल के संकेत दिया है। 1000 का लक्ष्य रहेगा मैकडॉवेल में, 925 का स्टॉप लॉस लगाइए, और मुझे लगता है कि मैकडॉवेल में यहाँ पर एक अच्छा रिबाउंड ट्रेड देखने को मिलेगा। ओके, मैकडॉवेल आपकी स्क्रीन पर याद रखिएगा। आज सुबह सुबह हमारा ये पहला ट्रेड था मैकडॉवेल्स। हमने आज, अगर आप देखें, इस वक्त करीब 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है, और यकीन मानिए चार्ट्स बहुत अच्छे हैं। स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल था ये, और उससे बाहर निकला था। और मैकडॉवेल्स पे भी अगर आप देखें आपकी नजर रहेगी। आईसीआईसीआई बैंक को आप पिक कर रहे हैं लॉन्ग साइड में। अभी असित मौजूद नहीं है। असित की 2-3 दिन से तबीयत थोड़ी नसाज सी चल रही है। अभी कुछ देर में जुड़ेंगे तो उनसे बात करेंगे। मैं स्क्रीन पर असित को ही ढूंढ रहा था बार बार, लेकिन दूसरे मेहमानों से बातचीत कर लेते हैं। कविता जी मौजूद हैं। कविता जी नमस्कार, बताइए आप क्या ट्रेड पिक कर रही हैं इस वक्त? कविता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए थोड़ा क्या पूरा ही करिए। I'm sorry. Yeah, so Adani Enterprises is the top conviction trade right now. अपनी 52-week highs को break कर रहा है on a weekly on a daily chart too. So मुझे लगता है ये strength जो है वो continue होते हुए दिखेगी। 1785 के levels पर है। आज और कल की ट्रेडिंग सेशन का अगर नजरिया रखें तो मुझे लगता है कि राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन ऑन लाइक शॉर्टर टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं उसका भी ब्रेकआउट है। सो 1830 1850 के टारगेट्स नजरिया 1 से 2 दिन का रखना चाहिए। मुझे लगता है इस काउंटर पर आते हुए दिखेंगे, जहां स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1750 का। तो 1830 1850 के टारगेट के लिए अदानी एंटरप्राइजेस द टॉप कन्विक्शन। अदानी एंटरप्राइजेस, ये आप लॉन्ग साइड पे पिक कर रहे हैं। आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ रहा है, और आपकी स्क्रीन पे आप देखें अदानी समूह के दोनों स्टॉक्स को हमने सुबह पिक किया था। अदानी एंटरप्राइजेस शैल जी ने पकड़ा था, और अदानी पोर्ट्स लेके आइए जरा एक बार। वहाँ पे अगर आप देखें सुबह एक लॉन्ग ट्रेड लिया था जिसमें करीब 10-15 रुपए का सुबह स्विंग मिला था। आपकी स्क्रीन पे अदानी एंटरप्राइजेस स्टिल इट्स बाय 1784 पर आपको इसको लॉन्ग करके रखना है। हमारे साथ अब राजेश सतपुते मौजूद हैं। राजेश जी नमस्कार, आपका कन्विक्शन ट्रेड? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन, मेरा जो कन्विक्शन ट्रेड है वो है मेटल सेक्टर से हिंदाल्को। हिंदाल्को का पैटर्न बढ़िया है, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, और इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा 450 का लेवल अच्छा लेवल है। सो बाय हिंदाल्को, स्टॉप लॉस रहेगा 448, टारगेट जो है वो रहेगा 472 इनिशियली, लेकिन प्रोबेबिलिटी है ये 480 तक भी जा सकता है। तो हिंदाल्को बाय रहेगा 448 स्टॉप लॉस के साथ, 472 टारगेट। डिस्क्लोजर ये है कि हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है। मेरी पर्सनल पोजीशन यहाँ पे कोई नहीं है। चलिए, खरीदारी की राय आपको हिंडाल्को पर आती हुई दिख रही है राजेश सतपुते साहब की तरफ से। प्रकाश गाबा साहब को जोड़ेंगे। प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अदानी पोर्ट्स आपने कल ही पकड़ा था, बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम हम लोग वहाँ पर देख रहे हैं। बताइए अब आपकी पसंद क्या है? हमारा धर्म है, फर्ज बनता है कि हम अच्छे स्टॉक की भागी दें व्यूअर्स के लिए, बस यही एक कोशिश रही। स्टॉक जो मुझे इस वक्त पसंद आता है वो है मैरिको। मैरिको का जो लगता है ये डाउन मूव था वो अब थम गया, अप मूव अब शुरू हुआ है मैरिको। इसका टारगेट क्या है? कल तक मुझे 560 नजर आता है, पॉसिबल कि वहां पर चला जाए। स्टॉप होगा 545 मैरिको। मैरिको पर आपको खरीदारी की सलाह आती हुई दिख रही है। 5,50,000 शेयर